Hello everyone, hope you all are doing good and enjoying the worksheets. क्लास 9 आपकी आज की वर्कशीट नंबर 34 है और टॉपिक मोशन है और उसमें वेलोसिटी टाइम रिलेशन या फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आज हम पढ़ेंगे। मतलब कि वेग और समय के बीच में क्या संबंध है या फिर समीकरण क्या है गति का पहला समीकरण। अभी आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर जो गति के समीकरण है वो कैसे पता चलते हैं। जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, या भी आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमेशा ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ओके, तो हम लोग उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट का उस स्पेसिफिक टाइम में कैसे पता कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय द इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, मतलब जब कोई भी वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में उसके वेग, त्वरण और दूरी के बीच के संबंधों को हम किसके द्वारा जान सकते हैं? गति के समीकरण के द्वारा जान सकते हैं। ओके, अब हमें क्या पढ़ना है? 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो कि गति के 3 समीकरण हैं। पहला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोल सकते हैं, मतलब कि वेग और समय के बीच में संबंध। उसकी इक्वेशन क्या है? v इक्वल्स u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब कि टाइम पोजीशन रिलेशन या फिर समय और स्थिति में संबंध। इसका इक्वेशन क्या है? इसकी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसे ही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें क्या है? वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन भी बोलते हैं या फिर वेग स्थिति संबंध भी बोला जाता है। इसकी इक्वेशन है 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इधर जो ये ए टी स्क्वायर है इट इज़ ए टी स्क्वायर, मतलब जो ये टी है टी मल्टीप्लाई टी है, इसीलिए उसकी पावर 2 है। हेयर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, होप आपको ये समझ में आई तीनों इक्वेशंस। ये आपको लर्न करनी है। ओके, इसके थ्रू हम फॉर्मूला, ये एक टाइप का फॉर्मूला है जो अभी हम आगे यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स में। ओके, यहाँ पर u जो था इनिशियल वेलोसिटी थी, मतलब कि प्रारंभिक वेग, किसी भी वस्तु का स्टार्टिंग का वेग क्या है। सेकेंड, फिर v जो था वो है फाइनल वेलोसिटी, मतलब कि अंतिम वेग उस वस्तु का। a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब कि एक समान त्वरण। s जो यूज़ हुआ था फॉर्मूला में इक्वेशंस में वो था डिस्टेंस कवर्ड या फिर तय की गई दूरी। और जो t है वो है टाइम टेकन या फिर समय। अभी हम इस वर्कशीट में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, उसका ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे जिसे कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोलते हैं। ओके, ये एक ग्राफिकल फॉर्म है उसकी। ओके, ये आप देख सकते हो। इसमें अगर बात की जाए ग्राफ से तो यहाँ देखिए कि यहाँ पर जो ये है y एक्सिस पे वेलोसिटी है, x एक्सिस पे टाइम है। यस, टाइम को हमने t से डिनोट किया है और वेलोसिटी तो v होती ही है, आपको पता ही है। यहाँ पर a पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी जो है कितनी है? u। कितनी है? u। फिर वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ये देखिए, ये बढ़ रहा है ना स्लोप, ये जो स्लांट है वो बढ़ रहा है एंड वो कहाँ तक जा रहा है? v। अब b पॉइंट पे कितनी है? v। ओके, और ये अगर t है तो ये पार्ट पैरेलल है, ये और ये, तो ये भी कितना हो जाएगा? दोनों हो जाएंगे t। अगर ये u है तो ये भी क्या होगा? u होगा। यस और नो? अगर ये पूरा v है तो ये भी पूरा v होगा। ओके, अभी इसका डेरिवेशन देखते हैं। इसका डेरिवेशन देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का या वेलोसिटी टाइम रिलेशन में। ये डायग्राम है। ओके, यहाँ पर मैंने सब कुछ मार्क कर दिया है, वैसे तो विजिबल होगा। लाइक दिस इज टाइम इज t। ओके,
एंड ये पार्ट u है तो ये भी पार्ट u है, ये पूरा v है, क्या है v। तो अगर मुझे ये पार्ट चाहिए, मतलब ये पार्ट पूरा v, इतना हिस्सा मेरा u, तो ये पार्ट कैसे आएगा, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे तो v माइनस यू हुआ, ये पार्ट क्या हुआ v माइनस यू। ओके, और अगर ये t है, ये अगर t है तो ये भी t होगा। ओके, अभी हम इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। डायग्राम आप ज़रूर बनाएंगे और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा डेरिवेशन। इनिशियल वेलोसिटी जो है ओ ए ये रहा, क्या है u, मतलब कि प्रारंभिक वेग u है। फाइनल वेलोसिटी जो है बी सी, जो क्या है यहाँ पर v, मतलब कि अंतिम वेग v है। और समय कितना लिया गया है यहाँ से यहाँ तक, ओ सी, जो कि है t। ठीक है, तो हमें पता है चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कि वेग में जो चेंजेस आएंगे वो कैसे पता चलेंगे, वेलोसिटी जो है, वेग जो आपका अंतिम है वो माइनस करेंगे प्रारंभिक में से, तो जो चेंज है वो कितना है बी डी, क्या है ये वाला पार्ट, दिस पार्ट, ये चेंज हो रहा है ना। ठीक है, तो बी डी। अब फाइनल कितनी थी, ये पूरी, स्टार्टिंग में ये कितना है बी सी। ठीक है, स्टार्टिंग वाली कितनी है सी डी या फिर ओ ए, यहाँ पर हमने लिखा ना ये यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि ओ ए सी डी के इक्वल है। अब हम ये वाली वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे, बी डी का बी डी रहा, बी सी कितना है वी, और सी डी मतलब ओ ए के इक्वल है, वो कितना है यू, तो यहाँ पर पुट किया तो बी डी की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब मुझे पता है, फॉर्मूला देख लेते हैं एक्सेलरेशन का, क्योंकि त्वरण की बात हो रही है यहाँ पर। जब भी वेलोसिटी चेंज होगी, वेग में परिवर्तन आएगा तो त्वरण तो आएगा ही, समय के साथ जब बदलेगा। तो त्वरण कितना है a, और यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी क्या है बी डी, और टाइम समय कितना लिया गया है ए डी, वो आप ऊपर से देखेंगे यहाँ से, ये देखिए ग्राफ में है ना, टाइम कितना है ए डी है ना। ओके, अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ए का ए रहा, बी डी का कितना था v माइनस यू, वो यहाँ पुट कर दिया इधर, ए डी समय है तो t, ये t वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, ए टी बन गया v माइनस यू, और u वहाँ जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो गया, इसके पास गया, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर गति का पहला समीकरण। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं एक न्यूमेरिकल। इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो द brakes applied to a bus produce an acceleration of 6 meter per second square in the opposite direction to the motion. If the bus takes 2 seconds to stop after the application of the brakes, calculate its initial velocity. मतलब कि एक बस चल रही है, ठीक है, वो विपरीत दिशा में, गति के विपरीत दिशा में कितना लगाती है त्वरण, ब्रेक लगा हुआ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो मतलब कि एक्सेलरेशन पहले देख लेते हैं, जो जो गिवन है हम पहले वो लिख लेंगे। एक्सेलरेशन हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये ध्यान रखेंगे, मतलब कि विपरीत दिशा में, इसलिए माइनस लगेगा। ओके, इसलिए क्या लगेगा माइनस। अब बस को 2 सेकंड लगते हैं ब्रेक लगाकर रुकने में, तो मतलब कि पहले वो किसी वेग से चल रही होगी, जब उसने रोका 2 सेकंड लगे, तो ये टाइम हो गया। टाइम कितना हो जाएगा 2 सेकेंड्स, वो हमने लिख लिया। अब जितने पहले वेग पर चल रही थी वो हमें नहीं पता, बट बाद में जब वो रुक गई, तब तो वो रुक गई ना, बिल्कुल रेस्ट पे आ गई। ठीक है, तो उसका v कितना हो जाएगा 0, अंतिम वेग कितना है 0। प्रारंभिक जितने पे वो चल रही थी वो हमें नहीं पता, तो वो चीज़ हमने लिख ली। इनिशियल वेलोसिटी ढूंढनी है। अब हमने अभी एक न्यूमेरिकल ये करने के लिए इक्वेशन पढ़ी है जिसमें v हो, u हो, a हो, t हो, कौन सी है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन है जो है ना। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, v की जगह 0, u नहीं पता, a माइनस 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम 2 सेकेंड। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 12 आएगा, माइनस 12 आएगा, माइनस 12 प्लस u, अब वो u उधर
उधर जाकर कितना इक्वल्स टू 0 है, तो कितना आ जाएगा, u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। ये उसकी यूनिट है, यूनिट लगानी बहुत ज़रूरी है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, मतलब कि प्रारंभिक वेग u जो है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। होप आपको ये न्यूमेरिकल और इक्वेशन और डेरिवेशन क्लियर है। थैंक यू।